आपकी आवाज़ में एक खास मुलाकात कर रहे हैं 40 वुमेंस एसोसिएशन से, वुमेंस विंग से। हमारे साथ हैं ललिता जी और सुनीता जी। जी सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल 40 की बात की, 40 की एसोसिएशन बिजनेस एसोसिएशन है और काफ़ी लंबी और काफ़ी टाइम से काम कर रही है 40, और 40 वुमेंस एसोसिएशन में, 40 एसोसिएशन में वुमेंस विंग भी काफ़ी टाइम से काम कर रही है और काफ़ी महिलाओं को एम्पावरमेंट आप कर रही हैं। किस तरह से ये विंग, आपकी वुमेंस विंग काम कर रही है और कैसे एम्पावरमेंट कर रही हैं आप? जैसा कि आपने कहा कि 40 वुमेन विंग जो है ये पिछले 5 साल से सक्रिय रूप से विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। सबसे पहला इसका पर्पस है लाइक माइंडेड जो विमेन हैं, जिनकी एक तरह की सोच और विचार है और जो अपने काम और घर दोनों की जिम्मेवारियां संभाल रही हैं, उस तरह की विमेन को एक मंच पर लाएं, वो अपने विचार, अपने सक्सेसेस, अपनी जर्नीज़, अपने फेलियर्स सबको शेयर करें, हम एक दूसरे से लर्न करें और उससे हम आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि शायद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 40 वुमेन विंग से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और इसी माध्यम से हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। कोविड के दौरान भी हम लोगों ने बहुत ऑन द फील्ड काम किया, महिलाओं को, बच्चों को भोजन उन तक पहुंचाना, चाहे प्रिपेयर्ड फूड है, फिर राशन है। उसके बाद ने एक कैंपेन शुरू करा था जिसके तहत में जिन महिलाओं, कोविड जो विडोज थी, उन लोगों को हमने एम्पावर करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी थी और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड था। इन्हीं प्रोग्राम्स को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लर्निंग वर्कशॉप्स iStarts के साथ, MSMEs के साथ में करते रहते हैं, जिससे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ बनी रहती है। ललिता जी, जिसे मैं जानना चाहूँगा, आप किस तरह से वुमेंस विंग को, एम्पावरमेंट को किस तरह से देख रही हैं और क्या अगले विजन क्या है, मतलब उस वुमेंस विंग का? वुमेन विंग में तो जैसे हमारी अध्यक्ष महोदया सुनीता जी ने बताया कि हम लोग समय समय पर कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे उन्होंने बोला आई स्टार्टअप के साथ, तो आई स्टार्टअप में हम सिर्फ महिलाओं को ही कवर नहीं करते, हम लोग स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास नए आइडियाज़ होते हैं, हम उनके आइडियाज़ को सुनते हैं, वो हम कि क्या किस तरह हम लोग प्रोजेक्ट पूरा रन करते हैं, 2 महीने तक ऐसे हमारा होता है इवेंट्स, और उनमें हम लोग उनके आइडियाज़ को सुनते हैं। जो आइडियाज़ हमको लगता है कि अच्छे हैं, इन पर काम किया जा सकता है, उनको हम फिर उनसे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने के लिए बोलते हैं। फिर उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम लोग, जो हमारे जूरी मेंबर्स होते हैं कह लीजिए, या हमारे इसमें जुड़े हुए, क्योंकि बड़े बड़े संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन व्यापारियों के साथ हम लोग मिलकर एक जूरी बनाते हैं और फिर उनमें उन लोगों के आइडियाज़ को हम लोग शेयर करते हैं। बाकायदा अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे डेमो करते हैं और फिर जो क्लिक करता है उसको हम लोग फंडिंग भी कराते हैं। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए तो है ही, क्योंकि महिलाओं के लिए तो सरकार भी काम करती है, लेकिन जो सरकार काम करती है एजुकेशन में, अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन में सिर्फ पढ़ाई के, स्कूल्स की फीस को करना, लैपटॉप प्रोवाइड, ये तो कराते हैं, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है, उनको आगे आपकी सोच कैसी, हाँ अवेयरनेस नहीं है। तो हम विमेन विंग हमारा जो है वो स्पेशली महिलाओं के साथ साथ हम लोग, आज का जो यूथ है, जो आप कहते हैं ना कि देश का भविष्य क्या है, यूथ है। हम लोगों ने तो ठीक है कर लिया, एक पारी खेल के हम यहाँ तक पहुँच चुके, लेकिन अब आने वाला जो भविष्य हमारा वो यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है। तो हम लोग उनके आइडियाज़ को उनको प्रमोट करते हैं, उनको हौसला देते हैं कि नहीं, आपका जो कुछ भी है ठीक है, इस बार आप नहीं कर पाए, अगली बार और अच्छी मेहनत करके आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है बेसिक फंडिंग, क्योंकि ये एक व्यापारिक संगठन है बहुत बड़ा, तो अच्छे व्यापार संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस हाउसेज हैं जो कि फंड भी प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को। हम लोग कोशिश करते हैं अगर अप टू 25 लाख तक का होता है तो थोड़ा बहुत तो हम लोग अलग अलग संगठनों से लेके कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग सरकार से भी कोशिश करके उनको उनके आइडियाज़ को वो करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग वो प्रोवाइड कराते हैं। कराई जाती है वुमेन्स, बिल्कुल, हम लोग स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी करते हैं, बिल्कुल। ट्रेनिंग, तो किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर। स्किल डेवलपमेंट के जैसे अगर हम कहते हैं, जैसे अभी हमारे सुनीता जी ने बताया कि जो अभी विडो, जो महिलाएं जिनके जैसे परिवार, जैसे हस्बैंड खत्म हो गए, जो अर्निंग एक अकेले सोर्स थे, तो वो क्या करेगी आगे? हर कोई मसाला, पापड़, अचार नहीं बेच सकते, तो क्या करते हैं, हम उनको सिलाई सिखाते हैं। स्किल डेवलपमेंट में हमारे सिलाई करना, बुनाई करना,
और छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें होती है, ये सब सिखाते हैं। सिर्फ सिखाते ही नहीं हैं, उनको वो चीज़ें मटेरियल प्रोवाइड भी कराते हैं। अगर हम सिलाई का काम सिखा रहे हैं तो हम उनको ट्रेनिंग सेंटर के बाद जब वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी कोशिश रहती है हम उनको सिलाई मशीन भी देते हैं। सिलाई मशीन के साथ साथ उनको हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें काम भी दिलाएं। सपोज जैसे छोटा एक स्टार्टिंग में किसी को नहीं समझ में आता तो अपन बैग्स तैयार कराने का, आजकल क्योंकि पॉलीथिन बैन हो गया तो हर जगह बैग्स चलते हैं, तो छोटे हल्के लेवल के एक थैले से लेके हम लोग अच्छा जो शोरूम्स में यूज़ होते हैं वो वाले बैग्स हम उनसे तैयार कराते हैं। और किस तरह का मतलब इस तरह के स्किल्स की बात कही जाए, प्रोफेशनल स्किल्स की बात की जाए, तो उन स्किल्स पे भी आप कुछ तैयारी करती है महिलाओं के साथ? जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज एक बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो वुमेन्स एम्पावरमेंट में सर्विस इंडस्ट्रीज एक बड़ा रोल करती है, तो उस तरह के प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग भी आप लोग बिल्कुल कराते हैं। नहीं, हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन हमारा ये तो है कि हम सब बोल लेंगे इस पे कि हम क्या करा रहे हैं, पर हम क्या चाहते हैं वो मेन मुद्दा है। नहीं, वो भी बात करेंगे, वो सब कवर होगी। देखो वो औद्योगिक उसमें अगर हम जाए, बाकी तो हम सब कर ही लेंगे। मेरा ये है कि औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर जैसे रिको इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो क्यों ना महिलाओं के लिए इतनी मेहनत तो हम सब कर ही रही है ना अपने दम पे, एक हमको इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र महिलाओं के लिए स्पेशली डेडिकेटली बने, जिसमें कि हम बिल्कुल जिसमें कि हमको आवंटित दर पर हमको वो दिलाया जाए जमीन सस्ते दरों पे, जिसमें लोन फैसिलिटी भी इजी हो और फिर हमको सब्सिडी भी अच्छी मिले, बिल्कुल, जिसमें कि हम पीपीटी ऑलरेडी है नहीं, मगर बिल्कुल वो नहीं, वो औद्योगिक क्षेत्र स्पेशली महिलाओं के लिए ही हो, जिसमें कि महिलाओं को रोजगार का बढ़ावा भी दिया जाएगा और जो कि काम करा सकती हैं तो उनके हम कोशिश की जाएगी 40 की स्टाफ भी महिलाओं को ही रखा जाए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि अभी पॉलिटिकल सीजन चल रहा है, तो मोदी गवर्नमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं और राजस्थान की गहलोत गवर्नमेंट को आप किस तरह, एक आप कुछ जो बोलना चाहें प्लीज। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रौनक गोयल है। मेरा एक ब्रांड है वाइट लोटस स्टूडियो, जिसमें हम जितने भी आर्टिजन्स हैं इंडिया के उनको प्रमोट करते हैं और उनके द्वारा हम गिफ्ट हैम्पर्स बनाते हैं। इसमें हमारा मेन प्रमोशन रहता है ब्रास का, जो कि मुरादाबाद का हैंडीक्राफ्ट है, और इसमें जितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो सब फीमेल हैं और उन्हीं को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। इसमें आपने कहा कि हम महिलाओं को क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री में, तो हैम्पर्स देना, शादी ब्याह के हैम्पर्स, गिफ्ट हैम्पर्स, ये भी सर्विस इंडस्ट्री में आता है और मेरे यहाँ उनको पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान सुनीता मैम को, ललिता जी का भी है, जो उसमें पूरा साथ देती हैं इसको आगे बढ़ाने में। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी गवर्नमेंट का, जो उन्होंने नए बिल के थ्रू नारी शक्ति को और ज़्यादा सशक्त बनाया है और हमें मौका दिया है कि हम देश की पॉलिसी में अपना योगदान दे पाएँ, अपनी बात आगे रख पाएँ। जैसे कि ललिता जी ने कहा, हमें भी अब एक जोन चाहिए जहाँ पे केवल हमारा बिजनेस प्रमोट किया जाए, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित तरीके से आ जा सके और काम कर सके देर रात तक, और ये सब गवर्नमेंट कर रही है। हर तरह की सरकार महिलाओं की मदद कर रही है, उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि कोई भी देश आपको देखना ना कि अगर वो विकसित है तो वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ की महिलाएं कितनी मजबूत है। आई वॉज इन चाइना लास्ट वीक, मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे सिर्फ औरतें हैं जो बिजनेस में फ्रंट में है। मैंने पूरा डील किया, उसमें मेन जो ऑनर था वो आया ही नहीं, सिर्फ विमेन थी। उन्होंने पूरा करोड़ों का पूरा जो है अपना जो जितना भी वर्क था वो सारा खुद से ही कर लिया, एक भी मैंने मेल नहीं देखा। तो इट्स इंडिया में ये सब चीज़ें मेल डोमिनेटिंग बहुत है, यू नो। तो हमें मतलब ऐसा चाहिए कि भाई हमें भी डिसीजन मेकिंग पावर्स डोमिनेट करती है फैमिली में, तो नहीं, फैमिली में नहीं है। हम अभी बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, तो डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग जो हमें चाहिए गवर्नमेंट से भी प्लस हमारे फैमिलीज से भी, यू नो। और गवर्नमेंट से ये भी चाहिए कि हमें टैक्स में थोड़ा बेनिफिट मिले अदर देन यू नो मेन, या हाँ। तो हमें जैसे आपने बात कही, हमारे यहाँ हमेशा एक्सपोर्ट में वुमेन को अभी इतना बढ़ावा, क्योंकि वो कंप्लीटली मेल डोमिनेटिंग है, मेल डोमिनेटिंग है। आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। एंड द थिंग इज इट इज नॉट सेफ आल्सो। औद्योगिक सोच को बदलना, सोच को बहुत बदलना, और बदल दी है, शायद बदल दी है। एक्सपोर्ट वाले नहीं, एक्सपोर्ट वाले काम ये नहीं कर सकते। प्लीज। नमस्कार, मैं अनुभा गुप्ता और मेरा प्रोफेशन है कि मैं एक लाइटिंग कंसल्टेंट हूँ और मेरा वर्क रहता है कि जितने भी होटल्स, कॉरपोरेट हाउसेज आ रहे हैं उन सब की लाइट्स को प्लान करना, प्लॉट करना, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग उसका एक पार्ट होता है। ऑब्वियसली लैम्प्स कौन से चूज़ करने हैं क्योंकि बहुत वैरायटी आ चुकी है, सो वी डू स्टडी ऑन लाइट्स एंड देन वी गिव अ प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर दैट। सो मेरा जो इनपुट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए,
मैं आपको ले चलूँगी रशिया, जहाँ इतना वॉर चल रहा है, बट वहाँ अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वहाँ की 70% महिलाएं, दे ऑल आर वर्किंग। वहाँ पे रात के 2 बजे मेट्रो में फुल मिलती हैं सब लड़कियाँ, एंड दे आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर जॉब। इतना सेफ है वो जगह। यूके गई तो यूके में भी सारी की सारी लड़कियाँ वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, दे हैव नो फियर। तो वो एक एनवायरनमेंट इंडिया में होना चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट। उसके लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन जब तक नहीं आएगी तब तक ये सेफ्टी नहीं आएगी। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कड़ियाँ बनी हुई हैं। 75 साल बाद भी आपको हमें एजुकेशन के पार्ट पे बात करनी, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़बरदस्त है। जनसंख्या का मैटर नहीं है, मैटर विजन का है शायद। अब ये एक आप गुजरात को ही देख लीजिए, ठीक है ना। आज गुजरात इतना अच्छा डेवलप्ड सिटी बन गया है, राइट, स्टेट बन गया है, या राजस्थान उससे कितना दूर है, काफ़ी पीछे है। हाँ। तो हमें उस लेवल तक जाने के लिए भाई हम लोग तो अपने आप को प्रोफेशनल कर लेंगे, बट बाहर निकलने में ही डर लगेगा, तो क्या करेंगे फिर ना। कहीं लगता है मुझे कि महिलाओं को आगे लेके आ सकती है, और बहुत बड़ा विजन है। जो भी आपकी एक्सपर्टाइजेशन, मैं चाहूँगा आप अपनी एक एक्सपर्टाइजेशन आप क्लियर कर दें, तो उस एक्सपर्टाइजेशन के थ्रू बात की जाए। ठीक है जी। मैं वर्तिका जैन, टीवी आर्टिस्ट हूँ और मीडिया में काफ़ी टाइम से मैं रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं वहाँ पे, लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें थ्योरी पर आती हैं, यानी पेपर पर आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनका इम्प्लीमेंट उतना नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम लोगों ने सेफ्टी की बात कही अभी, तो सेफ्टी का पॉइंट एक ऐसा है कि मतलब अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो जो मेल्स हैं, मेरे को लगता है कि उनको ही एजुकेट करना चाहिए कि उनकी सिस्टर, उनकी मदर्स भी बाहर वर्किंग है, कि उनको किस तरीके की निगाहों से, क्योंकि होता है कि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं या हम किसी रेस्टोरेंट में अकेले भी बैठे हैं, तो निगाहों से उनको एक अलग तरीके से देखना, मतलब मुझे लगता है ग्राउंड लेवल की चीज़ है, लेकिन बहुत हद तक कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें मतलब एक अच्छी नहीं लगती है कि ठीक है, जिस तरह से एक मेल आराम से घूम रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि हम लोगों को भी फ्रीडम होनी चाहिए। बात करें मेंटल लेवल की, फिजिकली हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमें एक अलग अलग उसको, महिला को थोड़ा सा एक वो बनाया है एक पार्ट में, लेकिन मेंटल बहुत स्ट्रांग है। इमोशनल अगर आप देखो तो इमोशनल होती हैं, घर का काम भी वो बखूबी निभाती हैं, मतलब 24 आवर्स वो काम करने को तैयार होती है, घर के साथ बाहर भी वो एकदम परफेक्ट अपना आउटपुट देती हैं। और जैसा 40 विंग के अगर बारे में बताऊँ, सुनीता जी, डॉक्टर सुनीता मैम बैठी हैं, ललिता कुच्छल जी बैठी हुई हैं, तो इन लोगों का अगर मैं अभी जुड़ी 40 से, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें लगी जहाँ नेटवर्किंग होती है ना विमेंस को आगे बढ़ाने के लिए, वहीं उनके एक जिसे हम कहते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए, कि दिमाग कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे इन्होंने मतलब चीज़ें बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इंगेजमेंट भी बढ़ता है, जो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट सेफ्टी के पॉइंट पे, प्लस जहाँ पे महिलाओं को सिखाया जाता है कि रात के 12 बजे नहीं निकलना, 10 बजे मत निकलो, वहाँ मेल्स को भी ये बताया जाए कि भाई अगर आप निकल रहे हैं तो किस तरीके से तमीज़ के साथ आप निकलें, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं बस ये बोलना चाहूँगी, हम लोग जब रात को अकेले ट्रैवल करते हैं, जैसे आपने बोला इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं, हम एयरपोर्ट पे आते हैं, आप विदेश में अकेले ट्रैवल कीजिए, किसी को कोई परेशानी है, बी इट यूके, बी इट हांगकॉन्ग, बी इट यूरोप, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मैं कितनी बार गई हूँ, बट आप जैसे ही अपने इंडिया के हवाई अड्डे, आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो जो फर्स्ट थिंग होती है, इतनी रात में अकेले ट्रैवल कर रही है, इतनी रात में अकेले जा रही है, तो वो एक बड़ा अजीब सी लुक्स आपको मिलती हैं, जैसे आपने बोला वहाँ कहाँ, तो वो थोड़ा सा हम लोग सिर्फ आपसे जो चाह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा सहयोग चाह रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप वो करें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाए। थैंक यू। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, और 40 वुमेन विंग का, मिस सुनीता जी का, ललिता जी का। आई एम अ वेरी प्राउड मेंबर ऑफ 40 वुमेन विंग। माय नेम इज़ दिव्या बाला सरिया, और मेरा आर्याही ज्वेल्स बोल के बिजनेस है। आई एम इनटू कस्टमाइजेशन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी एंड रीमेकिंग ऑफ हेयरलूम ज्वेलरी। तो जहाँ सब बता रहे हैं कि कितना प्रोग्रेस कर रहा है अब्रॉड in comparison to India, yeah, I would like to be more positive and I would like to talk something positive about India. अभी हाल ही में मैंने बॉम्बे विजिट किया था. It was my business trip and
although it was not night, तो more than हाँ मतलब नाइट ट्रिप 24 नहीं hours था live मेरा, रहता है। बट इट वाज अ फुल डे ट्रिप. एंड डीजे यात्रा जो मोदी जी ने अभी निकाला है उससे बहुत टाइम सेव होता है, बिकॉज उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें रख सकते हैं, उसमें आपके सब कुछ पासपोर्ट वगैरह सब उसी में आ जाता है, एवरी बोर्डिंग पास, digitalization हो रहा है। डिजिटलाइजेशन हो रहा है. टाइम इज़ रियली गेटिंग सेव्ड अ लॉट. मुझे कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. Everything was very smooth and I went to BDB, भारत डायमंड बोर्स. वहाँ मेरे मीटिंग्स फिक्स थे and the reception was very warm. And I would like to say जिस तरीके से उन्होंने वो प्रमोट करे मेक इन इंडिया, which is a very big thing. And recently he had gifted a LBD. फॉरेन कोई नेशनल आए थे, उनको उन्होंने LBD गिफ्ट किया था. सो इट इज़ ऑल अबाउट, अगर आप देखें तो इट्स ऑल अबाउट ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप. आज हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं बट वी फॉरगेट कि हमारे कारण जो वर्ल्ड है जो इतना पल्यूट हो रहा है. सो ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द इन थिंग, इट्स द मेन थिंग. ये वही तरीका है. ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जहाँ यू आर ट्राइंग टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड. तो जब आप LBD की बात करते हैं, सो नेचुरल डायमंड्स जब हम लाते हैं ज्वेलरी में, सो इट्स ऑल अबाउट माइनिंग एंड हाँ, erosion of land and everything. So I would like to be more positive. All I can say is that कि I'm a very proud Indian. And मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का आगे का भविष्य बहुत अच्छा है. Thank you. Yeah, definitely. Even I say that with Modi ji's government, we can think of positive future for Indians as well as women, because he has developed this concept that make in India. So automatically business is being promoted, whether women or men. They are all getting promoted, and there are so many measures being taken by Modi ji's government that he's already doing so much for the country. And if he has brought this digitalization in India, he is the one who has introduced this in India. We are very proud of his dynamic approach towards the development of the country. And as far as the safety of the women is concerned, I think that yes, locally we need to have more measures for the safety of women, because commutation is the biggest part, as we all have said and mentioned this, that commutation is the biggest challenge for women, especially during the night. And if that is taken care of, if we have some government initiatives for providing some door-to-door commutations to the women, I think that would be wonderful. Because females who really want to come out and they feel that they are unsafe, sometimes they are kept back by the family members only. Then how will you manage, how will you go through the whole process? टिपिकल चीजें मतलब हाँ, मतलब फैमिली कई बार वो हो जाती है, the family itself discourages sometimes. So I say that if there is commutation provided to females, I think that would be a wonderful thing for the women to encourage them, and they will come forward, and they might do wonders, because that will be a really stepping stone for the women to एक क्वेश्चन पे ले जाते हैं कि वुमेन से एक मेजर क्वेश्चन ये आ रहा है लगातार. एक तो सेफ्टी का क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी के कारण बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाती है, और फैमिली भी कंसर्न रहता है कि फैमिली जब वुमेन्स बाहर निकलती है तो क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहा है धीरे धीरे, ग्रेजुअली वो डेवलप हो रही चीज़ें, और व्यू मतलब वो सब चीज़ें चेंज भी हो रहा है. तो एक फैमिली और बिजनेस में से, या फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को आप किस तरह से देखती हैं और किस तरह से मैनेज कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी एक स्ट्रगल वो टेम्परामेंट होता है कि फैमिली में और प्रोफेशनल में से किसको आप प्रायोरिटी पे चूज़ करते हैं, किस तरह से आप क्या बोलना चाहेंगे? See, absolutely. Briefly, थोड़ा स्पीड. When you have responsibilities, your rights come automatically. But women have to prove themselves every time. For every incident, for every occasion, they have to prove themselves that she could do it. Yes, she could do it. So that should not be the thing, because women are already so much capable to do anything. But with a little support, if they get support from the family, if they feel that their women are safe outside, I think they will be able to do it, I think, with more confidence, with more energy, and with more capacity. They are capable. But they sometimes themselves keep themselves back कि हमें प्रूव करना पड़ेगा. And suppose if at any time they fail,
then they go in regression. Everybody says, no, you can't do it, you better stop. So this should not be the thing. Everyone wants to do something or the other, but there are sometimes these things that keep them behind. मैं कहना चाहूँगी महिलाओं को ना भगवान ने एक शक्ति दी है नवदुर्गा की, तो हमको इतने हाथ दिए ना, हम सब कुछ आराम से मैनेज कर लेते हैं। शायद आप भी ऐड करना चाहेंगे कि किस तरह से। नमस्कार, मेरा नाम निशा अग्रवाल है, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बात कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सब डिस्कस हुई है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई एम वेरी ग्रेट फ़ैन ऑफ मोदी गवर्नमेंट, जो बहुत चीज़ें जो इंडिया में नहीं थी वो मोदी गवर्नमेंट ने लाई हैं। हाँ, बस एक चीज़ ये है जो चाहते हैं हम गवर्नमेंट से कि जो चीज़ हम सिर्फ यहाँ पे चाहते हैं मोदी मतलब अभी जो हम चाह रहे हैं, जो MSME के थ्रू भी बहुत सारी लोन के या बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं, एक सिर्फ ये चीज़ है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चीज़ें तो बहुत आई हैं बट अभी भी लोगों को उनको एप्लीकेशन या उनको अप्लाई करने में बहुत दिक्कत आ रही है। बाकी सब आ गए ना, हमें उनको एंगेज करना है। थैंक यू सो मच अरुण जी, बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ ने हम सबको मौका दिया, आपकी आवाज़ ने हम सबको मौका दिया। महिला ये जो हमारा 40 वीमेन विंग है, इसमें सबने अपने अपने मत रखे हैं। एंड मेरी कोशिश है कि आपकी आवाज़ के साथ हम दोबारा जुड़ें और फिर वापस हमें मौका मिले कोई बहुत अच्छा सा किसी और अच्छे चुनाव के बाद, क्योंकि अभी कुछ भी पॉलिटिकल नहीं चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. तो हैप्पी दिवाली भाई, दिवाली मुबारक हो आप सभी को। पहले ही बोल देते हैं, शुरुआत आज से की जाए दिवाली की। थैंक यू सो मच। आज देख के ऐसे लग रहा है सच में दिवाली यहीं जगमग जगमग यहीं कर रही है। देखो हमारी 40 वीमेन में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे आज, आप लोगों ने नोटिस किया हमारे ग्रुप में 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम उसमें आई हैं, मतलब लाइक उनके कपड़े जैसे हैं। हाथ कटाया था मैंने, पहले से प्लानिंग की हुई थी। आज को ना साड़ी मैच कर लेते हैं, तेरी वेरी वाली है क्या? पर बहुत अच्छा लगा। इससे ये पता चलता है कि देखो कितना बॉन्ड बढ़ रहा है हम लोगों के बीच में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की तरह नहीं लग रहा है, अब तो ऐसे फील आने लगा है क्योंकि हम लोग लगातार मिलने लगे तो हमें लगता है दोस्त या परिवार की तरह होने लग गए हैं आपस में, जैसे हम पहले जानते ही नहीं थे। आज से हम अगर 2-3 साल पहले भी जाएँ तो सिर्फ ग्रुप में नाम होते थे और शक्ल भी नहीं हम पहचानते थे, जानते भी नहीं थे, तो कौन क्या करते हैं तो बिल्कुल ही पता नहीं होता था हमको। पर अब ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई इवेंट होता है तो आपस में प्लानिंग की जाती है कि चल साथ चलेंगे, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। इससे ये मालूम होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। और बहुत मुझे तो फिर बहुत खुशी होती है जब 40 वीमेन भी आगे बढ़ता है, हम लोग सब साथ में होते हैं। मुझे अकेले सबको अच्छा लगता हो, सबके जोश को देख रहे। थैंक यू सो मच कि सब लोग आने लगे हैं। देखिए अगर आप लोग इस तरीके से कोई भी इवेंट प्लान किया जाता है उसमें आते हैं तो उनका आप लोगों के लिए अच्छा है। आप जाने तो सही कि आप किस संगठन से जुड़े, किससे जुड़े, कौन है आपके साथ। और एक परिवार तो आप लोगों का है, जिससे अभी हमारी पूजा बोलती है सपोर्ट चाहिए, तो एक परिवार आपके पास हमने दिया हुआ है 250 महिलाओं का और ऑलमोस्ट 300 होने वाले हैं। तो एक परिवार और है, आप अपने आप को कम करके आप अगर 256 है तो हमारी 255 लोगों का परिवार आपके साथ है। किसी भी समय आप उनसे किसी भी तरीके की मदद मांग सकते हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ व्यापारिक तो हम लोग का क्योंकि फोरम है तो हम एक दूसरे को बढ़ाने के लिए सब करते ही हैं, लेकिन हम इसको पारिवारिक तौर पर भी एक दूसरे से जुड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।